संयुक्त किसान मोर्चा आज लखनऊ में किसान महापंचायत करेगा, जिसमें राकेश टिकैत, दर्शनपाल समेत कई किसान नेता शामिल होंगे। इससे पहले कल दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक और उसमें आंदोलन खत्म करने के लिए कुछ नई मांगे रखी गई हैं। इससे आंदोलन के जल्दी खत्म होने पर एक बार फिर सस्पेंस गहरा गया है। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तीनों कृषि कानूनों के खत्म होने का ऐलान हो गया, लेकिन ना तो आंदोलन खत्म हुआ है, ना आंदोलन की धार। सारे कार्यक्रम वैसे ही हो रहे हैं जो कानून वापसी के ऐलान से पहले तय किए गए थे। इसी सिलसिले में आज लखनऊ में किसान महापंचायत होने वाली है। लखनऊ के इको गार्डन बंगला बाजार में सुबह 10 बजे महापंचायत शुरू होगी। राकेश टिकैत ने किसानों से भारी तादाद में जुटने की अपील की है। लखनऊ में आज होने वाली महापंचायत को किसानों का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कानून वापसी का ऐलान कर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की थी, लेकिन किसान कुछ और मांगों पर सरकार से भरोसा चाहते हैं। यह आंदोलन 1 साल से चल रहा है। यह आंदोलन खाली 3 बिल पर नहीं है, इसके साथ में MSP भी है, इसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, इसके साथ में पुराली भी है। MSP को गारंटी कानून बनाए, ये इसी आंदोलन का हिस्सा है। और जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक बातचीत नहीं करेंगे, तो ये किसान वापसी नहीं जाएगा। कल दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें किसानों ने 6 मांगे सामने रखी हैं। MSP पर कानून बनाया जाए, बिजली पर अध्यादेश वापस हो, आंदोलन में किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द हो, मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा मिले, पराली जलाने के अधिनियम में सजा का प्रावधान खत्म हो, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त और गिरफ्तार किया जाए। प्रधानमंत्री को जो अन्य मुद्दे हैं, अन्य किसानों के मामले हैं, जैसे MSP बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और ये किसानों पर जो मुकदमे देश भर में हुए हैं, इसके साथ साथ लखीमपुर खीरी कांड के जो दोषी हैं वो मंत्रिमंडल में हैं, तो इन सारे मुद्दों को लेकर एक चिट्ठी लिखी जाएगी। पीएम मोदी को भेजी गई चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि किसान भी जल्द से जल्द घर लौटना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इन 6 मुद्दों पर सरकार बातचीत शुरू करे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के साथ ये भी बताया था कि MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कमेटी गठित की जाएगी। MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। कानून वापसी को लेकर MSP पर पीएम का भरोसा मिलने के बावजूद किसान अभी आंदोलन जारी रखने के पक्ष में है। आज लखनऊ में हो रही महापंचायत समेत आने वाले कार्यक्रमों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 20 नवंबर को दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर मौजूद धरना स्थलों पर भारी तादाद में किसान जुटेंगे। 29 नवंबर को यानी शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक मार्च करने का ऐलान किया गया है। हालांकि संसद के घेराव से पहले संयुक्त किसान मोर्चा की फिर से बैठक बुलाई गई है। 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी, और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी SKM की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। किसान सरकार के सामने नई मांगे भी रख रहे हैं, साथ ही सरकार से मिलने वाले भरोसे पर अविश्वास भी जता रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सरकार से लिखित में आश्वासन की मांग की है। उनके मुताबिक आंदोलन तभी खत्म होगा जब उनके हाथ में दिखाने के लिए कागज हो कि उनकी जीत हुई है। आंदोलन तो एक तो बताओ, जो सालों का आंदोलन है वो घंटों में थोड़ा सिमट जाएगा। भाई एक प्रधानमंत्री जी ने कहे तो दिया, सब लिखित में भी कुछ आएगा। साफ है कि जिस गतिरोध को खत्म करने के मकसद से सरकार ने कानून वापसी का ऐलान किया था, वो जल्द खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। संसद सत्र शुरू होने के बाद कानून वापसी की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाएगा, लेकिन असल सवाल ये है कि उसके बाद भी किसान बाकी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे रहे तो सरकार क्या करेगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।